matrices. Exercise number 2.1. The first number question is question number 1. Apply the given elementary transformation on transformation. Apply the given elementary transformation. The first number, see here, first number A is equal to, in matrix 1 0 minus 1 3, and apply R1. This is symbol of interchanges R2. तो ये कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट राइट हियर इज सॉल्यूशन इज A 1 0 minus 1 3. R1 interchanges R2. You know that this is R1 and this is R2. ये R1 के जगह R2 आएगा, R2 के जगह R1 जाएगा. So right here is A is equal to R2 यानी -1 3 and R1 यानी 1 0. बस ये अप्लाइंग elementary transformation. One more example, second number example. Here is B is equal to 1 minus 1 3 2 5 and 4. And interchange here is, right here is R1 changes to R1 minus R2. ये क्वेश्चन है. तो अभी कैसे करना है आपको? ये सॉल्यूशन क्या करना है? सपोज यहाँ पे B दिया है, B है 1 minus 1 3 2 5 4. अप्लाइंग R1 चेंजेस. क्या चेंज करना है? R1. बट फॉर्मूला इज R1 माइनस R2. तो यहाँ पे क्या चेंज करना है? B इज इक्वल टू R1 चेंज करना है, यानी दिस इज R1, दिस इज R2. तो R1 चेंज करना है तो 1 माइनस 2 क्या होगा? R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज माइनस 6. 3 माइनस 4 माइनस 1. R1 चेंज हो गया. R2 है वैसे लिखना है 2 5 एंड 4. दिस इज अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2. यहाँ पे थर्ड नंबर एग्जाम्पल दिया है. थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर इन योर बुक A इज इक्वल टू 5 4 1 3, बट फॉर्मूला इज C1 इंटरचेंजेस टू C2. C1 इंटरचेंजेस टू C2. तो यहाँ पे क्या है? कॉलम्स कैसे होते हैं? यहाँ पे देखो, दिस इज C1 C2. अभी ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे इंटरचेंजेस यानी C1 के जगह C2, C2 के जगह C1. सो यहाँ पे A इज इक्वल टू अप्लाइंग करेंगे तो कैसे होगा? 4 3. ये C2 जो है यहाँ पे आ जाएगा एंड C1 5 1. है फॉलोड दिस. The next 4 number, one more example. B is equal to 3 1 4 5. R1 interchanges to R2. यहाँ पे भी क्या करना है? B is equal to, ये R1 है, ये R2 है. रो R1 यानी R यानी रो एंड C यानी कॉलम. रो ये है और कॉलम ये है. सो यहाँ पे चेंज कैसे होगा? R1 4 5 3 1. सो दिस इज 4 नंबर एग्जाम्पल. नाउ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5 नंबर एग्जाम्पल है. तो 5 नंबर एग्जाम्पल में क्या करना है? सॉरी 5 नंबर A is equal to 1 2 1 0 1 3
एंड अप्लाइंग 2C2। अप्लाई क्या करना है, 2C2। अभी यहाँ पे 2C2, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो अप्लाई करेंगे। C1 है वैसे ही, वहाँ पे कुछ अप्लाई करना है नहीं। C2 में अप्लाई करना है 2 2 जा 4, 2 2 1, 2 1 जा 2, 6। ओके, सो हियर इज अप्लाइंग 2C2, यानी खाली सॉरी यहाँ पे 3 जो है वैसे रह जाएगा। अप्लाइंग ओनली C2, 4 2 एंड C3 1 3 वैसे रह जाएगा। सो 5 नंबर। देन 6 नंबर इज B is equal to 1 0 2 2 4 5। सो यहाँ पे क्या करना है कि अप्लाइंग -3R1, तो ये R1 है, ये R2 है। सो अप्लाइंग B इज इक्वल टू R1 को चेंज -3 × 1 -3, 0 × 3 0, -3 × 2 -6 एंड R2 है वैसे रहेगा। ओनली R1 × 3 करना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A is equal to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 and applying 3R3 and then C3 plus 2C2 ये अप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट राइट हियर इज A is equal to 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 मैट्रिक्स कंप्लीट। फर्स्ट अप्लाइंग 3R3, तो यहाँ पे अप्लाइंग 3R3 अप्लाई करते वक्त क्या करना है, यहाँ पे R1 है वैसे लिखना है, R2 भी वैसे लिखना है, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 1 -1 3 2 1 0 3 × 3 9 3 × 3 9 3 × 1 3। ओके, देन नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, C3 plus 2C2, C3 यानी ये प्लस 2C2 ये C1 C2 एंड C3। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट राइट C1 तो चेंज करना नहीं, 1 2 9। फर्स्ट क्या है C3, यानी चेंज C3 करना है। C2 भी है वैसे लिखना है, -1 1 9। बट फर्स्ट यहाँ पे कॉलम 3 है तो कॉलम 3 चेंज करना है। कॉलम 3 के लिए ये फॉर्मूला है C3 plus C2, C3 यानी 3, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। C3 यानी 3 प्लस 2 × C2, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, C3 यानी 3 प्लस 2 फॉर्मूला है C2 यानी -1, तो यहाँ पे हो जाता है 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर C3 कितना है 0 प्लस 2 × C2 कितना है 1, तो यहाँ पे 0 + 2 इज इक्वल टू 2। थर्ड नंबर यहाँ पे C3 है प्लस 2 × 9 यानी 3 + 18 इज इक्वल टू 21। सो 21 ये आपका हो गया फाइनल आंसर, यानी खाली अप्लाई करना है फॉर्मूला तो आपको ये आंसर आ जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, A इज इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0। सेम ये एग्जांपल, खाली फॉर्मूले अलग है। अप्लाइंग फर्स्ट C3 plus 2C2 अप्लाई करना है,
एंड देन आपको 3R3 अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या था, ये एग्जाम्पल में पहले 3R3 बाद में C3 प्लस C2 यहाँ पे आपको पहले ये कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई करके देन 3R3 करना है। सो राइट फर्स्ट A इज इक्वल टू 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1 applying first formula C3 plus 2C2 बट इंटरचेंजेस C3 जो पहला है वो चेंज करना है, C3 चेंज करना है। तो पहले C1 यहाँ पे C1 C2 C3 C1 वैसे ही 1 2 3 C2 भी वैसे ही -1 1 3 एंड C3 चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 3 यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 प्लस 2 इंटू -1 सेम 3 minus 2 इज इक्वल टू 1 यहाँ पे 1 हो गया, 0 प्लस 2 2 हो गया, 1 प्लस 6 क्योंकि ये 1 है C3 प्लस 2 इंटू 3 तो 1 प्लस 6 कितना होता है 7, तो यहाँ पे कितना होगा 7। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, बराबर। ये हो गया आपका ये। देन सेकेंड नंबर फॉर्मूला 3R3। अभी यहाँ पे ये R1 है, R2 है, R3 है। तो आपको क्या करना है, इसको 3 को से R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 minus 1 1 2 1 2 3 3s are 9 3 3s are 9 एंड 7 3s are 21। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो क्या करना है, खाली अप्लाइंग फॉर्मूले अप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। दिस इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है देखो, क्वेश्चन 7 क्या है, यूजिंग सुटेबल terms for on 1 2 3 4 to convert into an upper triangular matrix। अतः अभी यहाँ पे क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आपका जो है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर एंड व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर, आपको टाइप्स में बताया गया है कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर। तो अभी मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ, 1 2 यहाँ पे 3 ये 0, ये दिस इज कॉल्ड डायगोनल। ये आपका डायगोनल है। डायगोनल बिलो द डायगोनल जो 0 होता है, बिलो द डायगोनल क्या होगा 0 होगा, तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर। एंड सपोज 1 2 3 ये डायगोनल है, अबोव द डायगोनल 0 होगा तो लोअर ट्रायंगुलर। तो क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर। सपोज यहाँ पे 3 रोज हो गए, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे देखो ये भी है, ये क्या हो गया है आपका डायगोनल हो गया। बिलो द डायगोनल 0 है यानी ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। वैसे ही अबोव द डायगोनल 0, यहाँ पे 0 रहते तो लोअर ट्रायंगुलर। दिस इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो हम लोग को यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स दिया है, उसको हम लोग को क्या करना है कि अपर ट्रायंगुलर यानी ये 0 आना चाहिए। अभी ये 0 आना चाहिए यानी आपको चेंज क्या करना है, ये R1 है ये R2 है, आपको चेंज क्या करना है R2, बराबर। सो R2 से रिलेटेड यहाँ पे R1 को करना है, यानी R2 में से R2 कितना है 3 है, में से R1 माइनस करेंगे डायरेक्ट तो 2 आएगा, क्योंकि 3 - 1 2 आएगा।
तो 3 चाहिए, माइनस होने के लिए 3 है, तो क्या करना है 3R1, यानी ये रो को 3 बनाएंगे, 3 - 3 होगा 0, यानी अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो हम लोग ये फॉर्मूला तैयार करेंगे R2 - 3R1। तो यहाँ पे देखो R1 तो चेंज नहीं है, वैसे ही रहेगा। अभी यहाँ पे देखो 3 - 3 × 1, 3 - 3 = 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 - 3 × 2 6, देखो 4 - 2, फॉर्मूला 3 है इंटू 2, तो 4 - 6 = कितना होता है -2 होता है, -2, यानी यहाँ पे -2। तो ये हो गया अपना आंसर। यानी इस तरीके से आपको फॉर्मूले तैयार करने और सॉल्व करने। दिस इज अपर ट्रायंगुलर, देखो यहाँ पे डायगोनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। वन मोर एग्जाम्पल सी, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये आपको समझ में आएगा। 3 5 6 2, इसको भी हम लोग क्या करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको फॉर्मूला, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, A0 करना है। सो R2 चेंजेस टू R2 तो लेना ही है, माइनस करना है R1, बट 3 के 6 कब हो गए, जब 2 × R1 करेंगे। तो 2 × R1 करेंगे तो यहाँ पे देखो 3, देखो यहाँ पे R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 6 - 2 × 3 6, 6 - 6 0, 2 - 10 - 8, यानी ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। कन्वर्ट 1 - 1 2 3 into a identity matrix by row transformation. Okay, so row transformation convert this into identity matrix. अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पहले वो आपको बताया है मैंने टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स में, बट यहाँ पे फिर से बताता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या होता है 1 0 0 1, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल 1 1 रहते हैं एंड नॉन डायगोनल, ये डायगोनल है एंड बाकी जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं 0 होते हैं। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी 3 का देखो, 3 × 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल 1 होगा, नॉन डायगोनल 0 हो गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1 - 1 2 3, फर्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, फर्स्ट यहाँ पे 0 करना है। सो हम लोग क्या करेंगे R2 चेंजेस टू R2 - 2R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला में डायरेक्ट R1 तो है वैसे ही रखना है, 1 - 1, R2 चेंज करना है 2 - 2 0, 3 - +2 5 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट 1 - 1 2 3 into a identity matrix by row transformation. ओके, सो कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये दिस इज यहाँ से ऐसे डायगोनल होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0। अभी 3 × 3 का देखो 1 1 1 डायगोनल हो गया 0, यानी ये डायगोनल हो गया
एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब ज़ीरो हो जाते हैं. सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1 -1 2 3. सो यहाँ पे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है और ऊपर एक 0 लाना है एंड 1 1 करना है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे 0 लाना है. सो R2 चेंजेस करना पड़ेगा. ये R1 होता है, ये R2 होता है, आपको मालूम है. सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. सो 2 माइनस 1 इंटू 2, यहाँ पे पहले R1 है वैसे ही रखो, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 3 देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, R2 यानी 3 माइनस 2R1 यानी -1. सो 3 प्लस 2 कितना होता है 5. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा. ओके, देन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 चाहिए बाद में. फर्स्ट यहाँ पे 0 आने के बाद यहाँ पे 1 कर लो. यहाँ पे 1 कैसे हो गया, देखो यहाँ पे कि R2 अपॉन 5 करेंगे, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 अपॉन 5 0 होता है. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, R2 अपॉन 5, R1 है वैसे ही 1 माइनस 1, 0 अपॉन 5 0, 5 अपॉन 5 1. देन नेक्स्ट इज आपको ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1, ये -1 की जगह आपको 0 चाहिए. तो क्या करना पड़ेगा, R1 चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि R1 में यहाँ पे 0 आना चाहिए. तो -1 प्लस 1 करेंगे, यानी R1 प्लस R2 करेंगे तो भी 0 आ जाएगा. सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 0, ये 0 है वैसे, R2 है वैसे लिखना है, और ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी स्टेप बाय स्टेप आपको वो फॉर्मूले तैयार करके वहाँ पे सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो. तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ट्रांसफॉर्म 1 -1 2, 2 1 3, 3 2 4, ये मैट्रिक्स कंप्लीट इनटू an upper triangular matrix by suitable row transformation. सो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन में करना है. ओके, तो ये एग्जाम्पल है, उसमें कन्वर्ट क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. पहले एग्जाम्पल लिखते हैं. मैट्रिक्स 1 -1 2 2 1 3 3 2 4. अभी 3 इंटू 3 में अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, यहाँ पे लिख के देता हूँ. अपर ट्रायंगुलर यानी क्या कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो ऊपर सब नंबर्स रहेंगे नॉन डायगोनल के ऊपर, बिलो द डायगोनल 0. अपर ट्रायंगुलर यानी बिलो द डायगोनल 0, यानी ये 3 पार्ट्स अपने को 0 करना है, 3 एलिमेंट्स आपको 0 करना है. तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, R3 है, तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ अभी ये 3 पार्ट्स एलिमेंट्स 0 करना है. कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट ये 0 बनाएंगे, यानी R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है. सो 3R1 करेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे R1 यानी ये R1 R2 एंड R3 वैसे रख देंगे. R3 ये है, अभी R1 1 -1 2 उसको चेंज नहीं करना है, R2 2 1 3 उसको चेंज नहीं करना है, एंड ये R3 चेंज करना है, उसका फॉर्मूला R3 -3R1.
3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 2 प्लस 3 5। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ये R3 है ये R1 है। उसके बाद में 4 माइनस 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, ये होगा फॉर्मूले से फर्स्ट यहाँ पे 0। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे, यानी R2 को 0 करेंगे, यहाँ पे 0 करेंगे, यानी क्या पे R2 को। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। देखो R1 से रिलेशन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R1 माइनस 1 1 माइनस 1 2, R3 भी वैसे ही लिखेंगे 0 5, क्योंकि चेंज हम R2 कर रहे हैं बीच में। अभी 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 1 हो जाएगा। यानी ये जो नंबर्स है R2 माइनस R1, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग का ये आंसर आ गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जगह नहीं है, ये 0 आना चाहिए। अभी ये 0 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R3 फिर से चेंज करना पड़ेगा, R3 आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सब हो गया, R2 माइनस 2R1 यानी 1 माइनस 2 2 प्लस, देखो यहाँ पे, यहाँ फिर से देखते हैं, R2 यानी देखो R2 यानी 1 है, माइनस 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। उसके बाद 3, यहाँ पे देखो 3 प्लस माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, ये बराबर है यहाँ पे 3। अभी हम लोग क्या करेंगे, R3 चेंजेस करने। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं, या आपको पहले यहाँ पे 1 लाके फिर करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे होगा, R3 चेंजेस टू करना है तो अपन समझो R3 माइनस R2 करना है, तो R2 से 5 के मल्टीप्लिकेशन में 3 के मल्टीप्लिकेशन में 5 आता नहीं है, 5 के मल्टीप्लिकेशन में 3 नहीं आता है, तो हम लोग का क्या करना है कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड बाय 3 करना है। ऐसे करेंगे तो चलेगा। अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 2 0 3 माइनस 1, यहाँ पे 0 से होगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूले में डालता हूँ कि R3 कितना है 5, माइनस 5 अपॉन 3, R2 कितना है, R2 3 है, तो ये 3 3 कैंसिल, 5 माइनस 5 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, -2 माइनस 5 अपॉन 3 इंटू माइनस 1, -2 प्लस 5 अपॉन 3, तो ये 3 2 जा -6 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। इस तरीके से आपको करना है। फॉर्मूला यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लाई बाय 5 करना चाहिए, यहाँ पे सपोज 1 लेंगे, इसको 1 करना है तो डिवाइड बाय 3, एंड मल्टीप्लाई 5 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरीके से हम लोग को वो 0 लाना है। एंड यहाँ पे देखो 3 0 हो गए, यानी अपर ट्रायंगुलर हो गया है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नंबर 2.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब टाइप्स बाद में। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोफैक्टर of the elements of the following matrices। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर एग्जांपल दिया है, -1 2 -3 4। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे रफ में बता देता हूँ कि ये जो रहता है
A11, A12, A21, A22. दिस इज फर्स्ट नंबर इज I, ये जो वैल्यू है I एंड ये होता है J. I एन ए एलिमेंट ऑफ रो. रो ये जो फर्स्ट होता है रो का नंबर होता है और यहाँ पे जो रहता है वो कॉलम का नंबर रहता है. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये कॉलम इंपॉर्टेंट है. यानी देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता है रो R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, R1 C2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, R2 C1 एंड R2 C2. यानी ये 2 1 यानी रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए. ये को फैक्टर करते वक्त हम लोग को या माइनर करते वक्त आपको ये याद करना है. माइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे को फैक्टर के पहले आपको माइनर करना इम्पॉर्टेंट है. माइनर यानी क्या, M11. दिस इज पहले लिखते यहाँ पे माइनर्स, माइनस में M11 यानी फर्स्ट रो ये R1 ये R2 C1 C2. फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के जो रहता है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के क्या बाकी रहेगा 4. सो यहाँ पे 4 हो जाएगा. M12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बाकी क्या रह गया है -3. माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी ये गए तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, अभी 2 1, रो 2 कॉलम फर्स्ट, बाकी क्या रह गया 2. तो यहाँ पे राइट हियर इज 2. M22 अभी M2 एंड 2 यानी कॉलम रो एंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे -1. ये हो गया माइनस. इस तरीके से माइनस फाइंड करते हैं. एंड कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसको हम लोग A11 कैपिटल, स्मॉल में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल जो है A रहता है 1 1 यानी ये एलिमेंट्स रहते हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम. ये तो इजी है. फर्स्ट A11 यानी -1 होता है, A12 यानी 2 होता है, A21 यानी -3, A22 यानी ये. बट हम लोग को यहाँ पे को फैक्टर्स फाइंड करना है तो माइनर लिखा है, माइनर के बाद को फैक्टर A11, A12, A21 एंड A22. ये कैसे फाइंड, एक्चुअली इसका फॉर्मूला है बट हम लोग शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि ये आपको डायरेक्टली लिखना पड़ता है. यहाँ पे 4 है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया. यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 साइन मत दे दो अभी. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दिया. यहाँ पे 1 है, साइन खाली दो मत, माइनस प्लस बाद में देंगे. अभी देखो यहाँ पे 1 + 1 कितना होता है 2. 2 इवन है या ऑड है, तो इवन है यानी 2 4 6 ये इवन नंबर्स है. इवन आएगा तो साइन चेंज नहीं करना है एंड ऑड आएगा तो साइन चेंज. अभी देखो यहाँ पे 4 है तो 4 ही रखना है, उसको कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि 2 आ गया एडिशन. 1 + 1 2, 1 + 2 कितना होता है 3. 3 क्या होता है ऑड होता है यानी साइन चेंज करना. माइनस है तो सॉरी यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देना, ये बराबर है प्लस ही हो गया. माइनस है तो प्लस कर देना. 2 1 ऑड ही है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना, अपोजिट साइन करना. ऑड के लिए अपोजिट साइन एंड इसके लिए 2 + 2 क्या है इवन है. 4 इवन नंबर है तो साइन है वैसे रखना है. देखो एडिशन सपोज और इवन आएगा तो डोंट चेंज साइन, ऑड आएगा तो आपको साइन चेंज करना है. माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है. ये आपका को फैक्टर हो गया. दिस इज को फैक्टर, माइनस एंड को फैक्टर. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको
कोफैक्टर एंड माइनर्स ही सॉल्व करने। वन मोर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है। सो यहाँ पे माइनस 1 5 -4 एंड 2, यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दिए। फिर से एक बार बताता हूँ। फर्स्ट आपको माइनर्स सॉल्व करने हैं। अभी माइनस कैसे करते हैं? M11 इज इक्वल टू M12, क्योंकि 2 ही रो एंड 2 कॉलम से, 2 रो 2 कॉलम से, तो 1 2 तक ही होगा, 1 3 नहीं जाएगा, 2 1 2 2, ये माइनस हो गए बराबर। यहाँ पे कोफैक्टर्स कैपिटल A1 1 2 A1 3 A2 2, और ये जो एलिमेंट्स रहते, ये सपोज ये लिखते हैं तो A11, ये आपने को बताया नहीं बट आपको बता के रखता हूँ, 1 3 A स्मॉल का, सॉरी 1 1 2 का 2 1 एंड 2 2, ये भी बता। अभी ये तो सिंपल है, जो भी रहता है A11 यानी पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, A12 यानी 5, ये 2 1 यानी -4, ये 2, ये तो वेरी इजी, ये तो, बट हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस एंड कोफैक्टर्स, क्योंकि कोफैक्टर्स माइनस निकालेंगे तो ही कोफैक्टर्स आएगा। सो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1। फिर हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर कैसे करेंगे कि 2 है, यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, उसका साइन नहीं चेंज करेंगे। 1 + 2 3 होता है, यानी ऑड होता है, तो यहाँ पे -4 है तो +4 हो जाएगा। 1 + 3 4 होता है, 1 प्लस यहाँ पे 2 1 चाहिए, सॉरी 2 1, तो 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है, तो चेंज द साइन -5, 5 का -5। 2 + 2 4 होता है, डोंट चेंज साइन -1। इस तरीके से आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो कोफैक्टर्स के बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे, अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग ने कोफैक्टर्स 2 × 2 मैट्रिक्स का निकाला था, बट अभी 3 × 3 मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। -2 -0 1, ये आपका सपोज ये एग्जाम्पल है। 3 × 3, 3 कॉलम्स 3 रोज। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि फिर से लिखता हूँ सॉल्यूशन में -2 3 5 -2 0 1, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। फर्स्ट हम लोग माइनस करेंगे, क्या करेंगे? माइनस, यहाँ पे माइनस बहुत सारे आएंगे। फर्स्ट 1 1, सेकेंड 1 2, यहाँ पे थर्ड 1 3, फर्स्ट रो वाले, ये सब फर्स्ट रो वाले माइनस हो गए। मैं अभी माइनस पहले फाइंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा है एग्जाम्पल। -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बाकी रहेगा? 3 5 0 1, वो डिटरमिनेंट्स में लिखना है। 3 5 0 1 पहले हम लोग लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड कॉलम है, तो रह गए क्या? दिखाई क्या दे रहा है आपको? -2 -2 5 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या दिखाई दे रहा है? -2 -2 3 0, ये हो गया फर्स्ट रो। अभी हम लोग क्या करेंगे? ये पहले सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको मालूम है, 3 × 1 11th में हुआ है आपको, 3 × 1 3
minus 5 into 0, 0 is equal to 3. Minus 2 into 1, minus 2, minus 2 into 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, minus 2 into 1 and 5 into minus 10, बट माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्लस 10 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. देन इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0, 0, 3 इंटू माइनस 2, माइनस पहले लिखो, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो यहाँ पे 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. ये हो गया फर्स्ट रो के लिए. हम लोग अभी यहाँ पे नीचे लिखते M21, M21, M22, M23. अभी 2 सेकेंड रो, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में. यहाँ पे ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा, ये सेकेंड रो कैंसिल कर दो और ये फर्स्ट रो कॉलम कैंसिल कर दो. रह गया यहाँ पे -1, 2, 0, 1. देखो सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट रो कॉलम कैंसिल. अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. तो यहाँ पे 1 -2, 1 -2, 2, 1. सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये और ये 1 -1 एंड -2, 0. अभी फिर से मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा. माइनस इंटू माइनस -1, -0, क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इज इक्वल टू -1. 1 इंटू 1, 1, 1 इंटू 1 एंड -4. सो 1 + 4 इज इक्वल टू 5. ये हो गया. उसके बाद 0 माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू -2. ये हो गया डिटर्मिनेंट सॉल्व माइनर. देन आपको क्या सॉल्व करना है, M31, M32, M33, 31 भी सॉल्व करना है. ये रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा -1, 3, 2, 5. उसके बाद 3, 2, 1, 2, -2, 5, 3, 2. अभी यहाँ पे 3, 3, 1 -2, 3 इज इक्वल टू -5 -6, क्योंकि ये 3 2 6, -11. उसके बाद 5 1 5, -4 इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 3 1 3, -2 इज इक्वल टू 1. सो ये सब माइनस हो गए. देखो माइनस हम लोग ने 3 इंटू 3 कॉलम है, इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, M11, N12, M13. सेकेंड रो 2 1, 2 2, 2 3. थर्ड रो 3 1, 3 2, 3 3. फर्स्ट रो सेकेंड रो, यहाँ तक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये तीनों रो का आपको 3 कॉलम्स के साथ ये मैट्रिक्स निकालना है. ये डिटर्मिनेंट्स आपको मालूम है कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस दिस, ये फॉर्मूला है, ये करना है. बट यहाँ पे माइनस हो गया. अभी कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स में हम लोग ने क्या किया है, A11, A12, A13. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है. यहाँ पे क्या है, 1 1 यानी 2 इवन नंबर है. यहाँ पे कितना है, -3, तो यहाँ पे 3 लिखना है. 1 2 यानी ऑड है, यहाँ पे 12 है तो -12 लिखना है. 1 3 6 है बट नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 + 3 4 होता है, इवन होता है. उसके बाद 2 1, ये भी इवन ऑड है, सो -1 है तो +1 हो जाएगा. उसके बाद A22, यहाँ पे 5 प्लस है तो यहाँ पे 5 वैसे होगा, क्योंकि इसका एडिशन 4 है. A23, इसका एडिशन 5 है यानी इवन है, तो चेंज द साइन, साइन यहाँ पे 2 हो जाएगा. A31,
इज इक्वल टू -11 क्योंकि 4 एडिशन है। A32 इज इक्वल टू -9 क्योंकि एडिशन 5। A33 यहाँ पे 33 यानी 1 रहेगा। ये हो गए कोफैक्टर्स एंड यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स इस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे माइनस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे निकालना है। ओके, यही माइनस एंड कोफैक्टर्स के एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लेने वाला हूँ। ओके, सपोज ये एग्जाम्पल्स में कहाँ पे नंबर वगैरह थोड़ा सा 1-2 चेंज है तो वो आप ज़रा चेक करो, क्योंकि गलती से 5 वहाँ पे 6 हो जाता है कभी कभी। सो आप अच्छी तरह से चेक कर लो, लेकिन बार बार इसका प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। मैट्रिसेस इज़ वेरी सिंपल टॉपिक, ये आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।